हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और तैयारी भी ज़रूर कर रहे होंगे। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ यानी लासा और मासा। इससे बीपीएससी टीआरई 3 में 3.0 में इससे एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे 6 to 8 हो, चाहे 9 10th हो, सब में एक एक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक तरीके से ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आएगा, उससे ज़्यादा हो जाए तो अलग बात है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। देखो, एलसीएम और एचसीएफ दोनों पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। ठीक, चलो सबसे पहले इसकी मीनिंग समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। कुछ लोग पूरा चैप्टर ख़त्म कर देते हैं और उनको यही नहीं समझ में आता है कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। एक्चुअल में उसका फील करो, जब तक फील नहीं करोगे तब तक अपने आप से क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, बाकी हम बता देंगे कि जब अधिकतम आए तो आप ऐसे कर दो, कम आए तो ऐसे कर दो, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आप फील नहीं करोगे कि लासा का मतलब क्या होता है, मासा का मतलब क्या होता है, तब तक क्वेश्चन अपने आप से नहीं कर पाओगे। तो उसी चीज़ को सबसे पहले समझ लो। देखो, लासा यानी एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन का मतलब होता है जो सब में पाया जाता है, और मल्टीपल का मतलब होता है कटने वाला नंबर। ठीक है, हिंदी में देखो, लघुत्तम यानी सबसे छोटा, समापवर्त, समापवर्त का मतलब होता है कटने वाला। ठीक, और यहाँ हाईएस्ट यानी बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा, कॉमन जो सब में हो, फैक्टर काटने वाला। ठीक है, ये अभी तक ये सिर्फ वर्ड की मीनिंग है, एक्चुअल में मतलब क्या होता है वो देखो। जैसे अगर हम कह दें कि 12 को कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं, या फिर ऐसे कह दें, चलो इसी से बता दे रहे हैं, 12 और 18 के अगर हम निकालना चाहते हैं मल्टीपल्स, मल्टीपल्स का मतलब होता है गुणज, समापवर्त। ठीक है, अगर 12 के मल्टीपल्स, वैसे इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बता दिया है मल्टीपल्स और फैक्टर क्या होते हैं। अगर 12 के मल्टीपल्स देखा जाए तो 12 से कटने वाले नंबर, सबसे पहला नंबर रहेगा 12, उसके बाद 24, उसके बाद 36, उसके बाद 48, फिर रहेगा 60, ये ऐसे चलता रहेगा। ये सब 12 से कटने वाले नंबर्स हैं। अगर हम देखें 18 से कौन कौन से नंबर कटते हैं, तो 18 से कटने वाले जो हैं वो 18 है, उसके बाद 36 है, उसके बाद 54 है, फिर 72 है, 90 है, ऐसे चलता रहेगा। मतलब किसी भी नंबर्स, कोई भी नंबर हो, उसका जो मल्टीपल होता है यानी समापवर्त जो होता है वो अनेक होते हैं, अनंत होते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, कुछ हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, 12 के लिख दिए हैं, 18 के लिख दिए हैं। चलो हम यहाँ पे एक और लिख देते हैं, 12 के 72। ठीक, अब देखो ये कह रहा है लघुत्तम समापवर्त यानी लीस्ट, सबसे छोटा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, और मल्टीपल्स जो कटना भी चाहिए। अब देखो, जैसे आप देखोगे कि कौन ऐसा नंबर है जो 12 में भी है 18 में भी है, तो आप देखोगे सर जी 12 और 18 में, हाँ देखो ये है 36, इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब 36 एक ऐसा नंबर है जो 12 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा। और कोई है, हाँ देखो 72 भी है, 72 भी एक ऐसा नंबर है जो 12 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा। आगे चलोगे, यहाँ 108 लिखा रहेगा, यहाँ पर भी 108 रहेगा, वो 108 इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा। इसका मतलब 108 एक ऐसा नंबर हमें मिलेगा जो 12 से भी कट जाएगा और 18 से भी कट जाएगा। सही है, ये तो हुआ कॉमन जो इसमें भी है, इसमें भी है। अगर 3 लोग होते तो जो तीनों में रहेगा। अब यहां पर बोला है लीस्ट, जो सबसे छोटा हो उसको बताओ। ठीक है, तो 72 और 36, 72 36 108 ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो सबसे छोटा उसको बताओ। तो सबसे छोटा कौन है, 36 है। सबसे छोटा कौन है, 36 है। तो इसका जो एलसीएम निकलेगा उसका आंसर होगा 36। ठीक है, फिर से समझा दे रहे हैं, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन का मतलब होता है जो सब में पाया जाए, और मल्टीपल का मतलब होता है कटने वाला नंबर। यानी 36 एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा है और
दिए हुए दोनों नंबर से कट जाता है। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्त का मतलब होता है एक छोटे से छोटा नंबर हमें फाइंड करना, छोटे से छोटा नंबर जो दिए हुए नंबर से कट जाएगा। वैसे अगर ये लघुत्तम ना होता तब तो इसके आंसर इनफाइनाइट होते, अनंत होते, लेकिन यही लघुत्तम आ गया है यानी सबसे छोटा आ गया है, तो इसलिए ये एक आंसर आ रहा है। समझ में आ गया? एलसीएम का मतलब होता है, देखो इसकी मीनिंग यही है, इसका मतलब यही होता है कि एलसीएम का मतलब ये होता है कि एक छोटे से छोटा नंबर जो दिए हुए नंबर से कट जाए, बस यही होता है। अगर इसको एक्चुअल में आप फील कर पा रहे हो तो क्वेश्चन अपने आप कर पाओगे। ठीक है, कहीं लिखा रहे लघुत्तम निकालना, उसको नहीं, उससे लेना देना नहीं है। किसी क्वेश्चन में होता है लिखा ही नहीं रहता है, तब कैसे आप निकालेंगे? तब आप पूछते हैं कि सर जी यहाँ एलसीएम निकालें कि एचसीएफ निकालें। ये सारी चीज़ें बस खाली फील करने के ऊपर है। अगर अच्छी तरीके से ये समझ गए हो ना तो किसी क्वेश्चन में आप पूछोगे नहीं कि सर जी एलसीएम निकालें कि एचसीएफ निकालें, अपने आप धड़ से निकाल दोगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। ऐसे ही हाईएस्ट, सबसे बड़ा, कॉमन फैक्टर, जैसे देखो यही एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। अगर हमारे पास एक संख्या है 12, एक संख्या है 18, यहां पर किसकी बात हो रही है? फैक्टर की। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड यानी अपवर्तक, जिसको अपवर्तक बोलते हैं, यानी काटने वाला नंबर। अब देखो 12 को कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 12 को काट सकते हैं? तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। ये इतने लोग हैं जो 12 को काट सकते हैं। अब 18 का भी ऐसे देख लेते हैं कि 18 को कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 18 को काट सकते हैं। एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 6 से कटेगा, फिर 9 से कटेगा, फिर 18 से कटेगा। सही है। अब इसने कहा हाईएस्ट, अगर हाईएस्ट ना होता तो कॉमन फैक्टर बताओ। इसका मतलब यह हुआ कि आप एक ऐसा नंबर बताओ जो 12 को भी काट दे, 18 को भी काट दे। तो आप कहोगे सर जी हाँ बहुत लोग हैं, देखो 2 भी है जो इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, जो इसमें भी है, इसमें भी है, 3 भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब 12 को भी काट रहा है, 18 को भी काट रहा है। उसके बाद 6 है जो इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है। सही है, बस इसके अलावा कोई और नहीं रहेगा जो दोनों नंबर को काट दे। लेकिन 2 काट रहा है, 3 काट रहा है, 6 काट रहा है, उसमें आप ऐसा नंबर बताओ जो हाईएस्ट हो, जो सबसे बड़ा हो। तो सबसे बड़ा ऐसा नंबर है वो 6 है जो दोनों को काट रहा है। काट तो रहा है 2 भी, 3 भी काट रहा है, 6 भी काट रहे हैं, दोनों को काट रहे हैं, लेकिन उन सब में सबसे बड़ा चाहिए। तो इसमें 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 सबसे बड़ा कौन है? 6। इसलिए HCF का आंसर जो होगा वो 6 होगा। ठीक है, समझ में आ गया? HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब यह होता है एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर निकालना जो दिए हुए नंबर्स को काट दे। और LCM का मतलब होता है कि एक छोटे से छोटा नंबर निकालना जो दिए हुए नंबर से कट जाए। ठीक है, LCM कटने वाला नंबर रहेगा, HCF काटने वाला नंबर रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये थी मीनिंग, यानी ये एक्चुअल में फील करो इस चीज को। अब आते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं HCF का। कैसे निकाला जाएगा? बहुत सारे तरीके हैं, 2-3 तरीके आपको बता दे रहे हैं जो आसान है। ठीक है, जैसे पहला मेथड, जैसे कुछ नंबर्स मान लो कि 20 है, 30 है और 40 है, इसका हम लोग निकालना चाह रहे हैं HCF। तो पहला मेथड, मेथड नंबर 1, सबसे पहले आप इसका गुणनखंड निकाल लो। 20 का गुणनखंड निकालोगे तो 2 की घात 2 आएगी और 5 की घात 1 आएगी। गुणनखंड निकालना आता है, पिछले वाली क्लास में भर भर के निकाला गया था, है ना। 30 का निकाल लेते हैं। 30 का गुणनखंड आएगा 2 की घात 1, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। 40 का गुणनखंड आएगा 2 की घात 3, 5 की घात 1। सही है। गुणनखंड आई होप कि आपको आ रहा होगा किस तरीके से काटा जाता है। 40 लिख करके नीचे ऐसे बना करके काटा जाता है ना भैया। चलो ये हो गया। इसका हम लोग निकालना चाह रहे हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF में वो चीज लिखा जाएगा, वो नंबर लिखा जाएगा जो सब में हो,
जो सब में हो, ठीक है। जैसे देखो अगर हम बात करें 3 की, तो 3 यहाँ मिलेगा, ना इसमें है ना इसमें है, इसका मतलब 3 नहीं आएगा। अगर हम बात करें 2 की, तो 2 इसमें भी पाया जाता है, 2 इसमें भी पाया जाता है, 2 इसमें भी पाया जाता है। तो अब लिख दें, लेकिन जो सबसे छोटी घात रहेगी वही हमारा आंसर होगा। HCF निकाल रहे हैं, मासा निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं भैया? मासा। मासा। तो मासा में हमेशा जो सब में है उसी को लिखा जाएगा, और जो सबसे छोटी पावर रहेगी वो उतना लिखा जाएगा। जैसे यहाँ 2 की घात 2 है, 2 की घात 1 है, 2 की घात 3 है, तो सब में छोटा कौन है? 2 की घात 1। यहाँ तो 2 बार है, यहाँ 3 बार है, इसलिए छोटा ये है, तो 2 की घात 1 गुणे। और कुछ है? हाँ देखो, यहाँ 5 की घात 1 है, यहाँ 5 की घात 1 है, यहाँ 5 की घात 1 है। कॉमन है, सब में है, इसका मतलब इसको नोट किया जाएगा। और छोटा किसमें? 1 1 1, तो चाहे जिसको लिख दो, सब बराबर है, इसका मतलब 5 की घात 1। अब इसको 2 गुणे 5, इसका मतलब आंसर आ गया 10। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। एक मेथड ये हो गया। चलो दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड ये कहता है, मेथड नंबर 2, 20 30 40 का निकालना है। देखो आराम से देखो, 20 30 40, इन तीनों नंबर्स का आपको निकालना है। 2 नंबर होते, 5 नंबर होते, उससे मतलब नहीं, ऐसे ही करना है, इस तरीके से। हमेशा याद रखिएगा, ये वो वाला मेथड नहीं कि चाहे जिससे काट दो, नहीं। इसमें हमेशा एक ऐसे नंबर से काटना है आपको, एक ऐसे नंबर से काटना है जिससे सभी नंबर्स कटने चाहिए। सभी नंबर्स, 20 भी कटे, 30 भी कटे, 40 भी कटे, वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है। चाहे जिससे आप काट सकते हो, आप 1000 से काटो, 2000 से काटो, 10,000 से काटो, मतलब नहीं है। मतलब ये है कि तीनों कटने चाहिए बस, चाहे जिससे काटो लेकिन तीनों कटने चाहिए। अगर हम चाहे 2 से काट दें, कट सकता है, 5 से काट दें, कट सकता है, 10 से काट दें, कट सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो अगर हम काट दें 5 से या 2 से, जिससे मर्जी उससे काटो, लेकिन कटने चाहिए सभी, ये याद रखना है। हम चाहे तो 10 से डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए पहले हम 2 से काटते हैं। 2 10 बार पहाड़ा गया, इसमें 15 बार जाएगा, इसमें 20 बार जाएगा। अब आप 2 से नहीं काट सकते हो, क्यों? क्योंकि 15 नहीं कटेगा, इसलिए आप 2 से नहीं काट सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। चलो अब काट दे किससे? 5 से कट जाएगा सभी। 5 का पहाड़ा 2 बार, 5 का पहाड़ा 3 बार, 5 का पहाड़ा 4 बार। अब कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो 2 को भी काट सके, 3 को भी काट सके, 4 को भी काट सके। कोई ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर है ही नहीं जो तीनों को काट दे। इसका मतलब बात खत्म, आंसर यही हो गया। यही जो नन्ना मुन्ना सा आया ना, यही आंसर हो गया। तो HCF यानी मासा का जो आंसर आ गया, HCF यानी मासा का जो आंसर आ गया, वो हमारा आंसर है 2 गुणे 5 यानी 10। यही फाइनल आंसर, ठीक है। इसमें सिर्फ याद करना है कि एक ऐसे नंबर से काटना है जिससे दिए हुए नंबर सभी कट जाए। चाहे 2 से काटो, चाहे 15 से काटो, 20 से काटो, 25 से काटो, कोई डजंट मैटर, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि सब कटने चाहिए, ठीक। चलो ये भी समझ में आ गया होगा। तीसरा मेथड नंबर 3, डिवीजन मेथड है। इसमें देखो 3 नंबर्स हमारे पास हैं, 20 30 40, 20 30 40। कोई भी 2 नंबर आपको उठाना है, कोई भी 2 नंबर कहीं से भी उठा लो, कोई भी 2 नंबर उठाना है। जो छोटा वाला है उससे भाग देना है, जो बड़ा वाला है उसमें। जैसे अगर हम इन दोनों को उठाएं तो छोटा ये है, बड़ा ये है। अगर हम इन दोनों को उठाएं तो छोटा ये है, बड़ा ये है। अगर हम इन दोनों को उठाएं तो छोटा ये है, बड़ा ये है। चाहे कोई भी आप 2 नंबर उठा लो, जो भी आपकी मर्जी है वो उठा सकते हो। जैसे अगर हम इन दोनों को उठाएं तो 30 और 40, तो हमने कहा बड़े वाले में छोटे वाले से आपको भाग देना है, बस। हमने इन दोनों को उठाया है, ठीक है, 30 और 40 को। चलो अब 30 का पहाड़ा 40 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। खत्म। अब तो नहीं जाएगा। देखो यहां आराम से इसको तब तक काटना है, तब तक काटना है जब तक यहां शून्य ना आ जाए। अगर शून्य नहीं आता, 0 नहीं आता, रिमाइंडर यानी शेषफल अगर शून्य नहीं आता, तब तक उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। चलो देखो यहां पर 10। अब यह कहता है कि अभी तक चांस था 40 कट रहा था, 30 काट रहा है।
40 कट रहा था, 30 काट रहा है। 30 को चांस था काटने के लिए, लेकिन वो काट नहीं पाया पूरा पूरा। अब ये खुद कटने के लिए तैयार हो जाए, ये 30 अब यहां पर आ जाएगा, अब 30 यहां लिखा जाएगा। ठीक है, चलो 10 का पहाड़ा 3 बार गया, खत्म हो गया। सही है। तो अब जब खत्म हो जाए तो यही जिसने काटा है, जिसने काटा है, देखो इसने काटा है भैया, इसने काटा है, ये हमारा इन दोनों का मासा है, इन दोनों का मासा है। अगर ये दो लोग होते तो इन दोनों का मासा है। ठीक है, अब तो इन दोनों का मासा यानी 30 और 40 का मासा जो आ गया है वो 10 आ गया है। लेकिन हमें सिर्फ 30 और 40 का नहीं निकालना है, हमें तो 20 का भी निकालना है। तो बस काम खत्म। ये जो 10 इसको काट दिया है ना, अब इसको भी काट ले जाएगा कि नहीं, यानी इस 20 को 10 से काटो, 2 बार गया, खत्म हो गया, मतलब 20 को भी काट ले गया। तो अब हमारा फाइनल आंसर यही हो गया मासा का। मासा का जो आंसर हो गया फाइनल 10 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 नंबर कहीं से भी उठा लेंगे, काटते 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 जो लास्ट में काट ले जाएगा वो हमारा आंसर हो सकता है। फिर यहाँ तीसरे को भी काटेंगे, जो बचा है उसको भी काटेंगे, अगर काट ले गया तो वही आंसर। बाय द वे ऐसा हो गया कि सर जी ये 25 होता, मान लो कि 25 होता, मान लो कि ये 25 होता, तब तो 10 दुना 20, यहाँ 5 बच जाता, यहाँ 5 बचता। तो इस 10 को यहाँ लिखते, 5 से भाग देते, जैसे देखो 10 बचा था, 30 यहाँ लिखे, वैसे ही जो लास्ट में काट ले जाता वो हमारा आंसर हो जाता। जैसे हम ये बताना चाहते हैं, अगर बाय द वे ये 25 होता तो 10 दुना 20, यहाँ 5 बच गया, काट नहीं पाया ना, तो ये 10 अंदर चला जाएगा, कटने के लिए तैयार हो जाए भैया। 10 2 बार पहाड़ा गया, 10 कौन काट ले गया, 5, तो इसका आंसर कितना हो जाता, 5। सही है, लेकिन फिलहाल ये हमारे उसमें नहीं है, इसलिए हम इसको हटा दे रहे हैं। लो भैया, सही है, समझ में आ गया। पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड। एक और मेथड है, ये उसके लिए है जब कभी नंबर्स बहुत बड़े बड़े रहेंगे। मेथड नंबर 4 है, ये उसके लिए है जब कभी नंबर बहुत बड़े बड़े रहेंगे। ठीक है, हमेशा याद करिएगा। जैसे मान लेते हैं कि कुछ एग्जांपल में ले लेते हैं कि 120 है और 110 है, 120 है 110 है, तो हमेशा अंतर मेथड लगाइएगा। जब नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, जब नंबर बहुत बड़े बड़े हैं तो अंतर मेथड लगाइएगा। चलो हम निकाल रहे हैं मासा, क्या निकाल रहे हैं भैया, मासा। लेकिन हम कौन सा नियम लगाएंगे अब, अंतर का। अंतर का मतलब यह हुआ कि बड़े में से छोटा वाला घटा दो, 120 में से 110 घटा दो तो उत्तर आया 10। अब यही फाइनल आंसर नहीं हुआ, हो भी सकता है किसी क्वेश्चन में, लेकिन पहले देखना पड़ेगा। अब जो हमारा आंसर मासा का आएगा, ध्यान से सुनो, अब जो हमारा आंसर मासा का आएगा वो या तो 10 रहेगा या तो इसका कोई गुणनखंड रहेगा। फिर से बता दे रहे हैं, अगर दो नंबर बहुत बड़े बड़े हैं तो उनको आप ऐसे गुणनखंड बहुत मुश्किल से कर पाओगे। तो हमेशा इस कंडीशन में आपको अंतर का मेथड लगाना है, दोनों का अंतर निकालना है। अंतर जितना आता है या तो वही मासा का आंसर हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो उसका कोई गुणनखंड होगा। जैसे या तो हमारा आंसर 10 होगा या फिर 1 2 5 10 में से कुछ भी होगा। 10 का गुणनखंड इतना है, 1 2 5 10 में से कुछ भी हो सकता है। अब ये कैसे पता चलेगा, बहुत सिंपल है। अंतर कितना है, 10, 10 से सबको काट के देखो, अगर दोनों कट गए तो आंसर, और अगर नहीं कटेगा तो तब 5 से काटिएगा, अगर 5 से नहीं कटेंगे तो 2 से काटिएगा, और 2 से भी नहीं कटेंगे तो हमेशा उत्तर 1 लिख दीजिएगा। फिलहाल हम देखते हैं, ये 10 से काट के देखते हैं, लास्ट में 0 है 10 से कट जाएगा, लास्ट में 0 है 10 से कट जाएगा, इसका मतलब आंसर हो गया 10, काम खत्म। अगर 10 से नहीं कटता, अगर 10 से नहीं कटता, मान लो ये 125 होता, ये 115 होता, 125 115, तब तो 10 से नहीं कटता, तब 5 से काट के चेक करते तो ये 5 उत्तर हो जाता है। सही है, तो हमेशा अगर नंबर बड़े बड़े रहेंगे उनका अंतर निकालेंगे, अंतर ही आंसर हो सकता है,
अगर वो नहीं है तो उसका कोई गुणनखंड आंसर होगा। तो ये 4 तरीके हैं, कभी जैसी ज़रूरत होगी वैसा मेथड लगाया जाएगा। ये नहीं कि हमें ये वाला आता हम यही लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हमें ये वाला आता हम यही लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हर मेथड का अपना अपना वो है, वैल्यू है अपनी अपनी, हर जगह वो यूज़ नहीं हो सकता है, यही मेथड हर जगह नहीं लगेगा। ठीक है, आंसर तो आ जाएगा लेकिन टाइम हमें बचाना है ना। ठीक, तो चारों मेथड आपको आने चाहिए, एक आग नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, अब चलो मासा के बजाय लासा पे चलते हैं भैया। चलो अभी क्वेश्चन नहीं, पहले लासा देखते हैं। एलसीएम यानी लासा, जैसे मान लो वही क्वेश्चन है 20, 30, 40, इसमें दो ही मेथड आपको याद करना है बस। जैसे पहला मेथड, मेथड नंबर 1, 20 है, 30 है, 40 है। सबसे पहले 20 का आप वो निकाल लो, तो 2 की घात 2, 5 की घात 1 आएगा। यहाँ 2 की घात 1, 3 की घात 1 और 5 की घात 1 आएगा। और यहाँ 2 की घात 3 आएगी और यहाँ 5 की घात 1 आएगी। तो यहाँ पर एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लासा, लासा ही लिखे हैं ना, हाँ, लासा कितना होगा? बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ सब में है, जो चीज़ सब में है उसको लिखना है। जैसे देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ हम निकाल रहे हैं लासा। लासा में हमेशा बड़ी घात लिखी जाती है, हमेशा बड़ी वाली, तो ये वाला लिखा जाएगा 2 की घात 3। आगे बढ़ो, ये देखो 5 की घात 1 है, 5 की घात 1 है, 5 की घात है, तो यहाँ 5 की घात 1 लिखा जाएगा। लासा में किसी नंबर को हम लोग छोड़ते नहीं है, लासा का मतलब ही होता है चिपकाने वाला लासा, है ना भैया। तो सभी को चिपका के रखना है, किसी को छोड़ना नहीं है। तो ये सब तो आ गए, लेकिन ये बेचारा छूट रहा है, तो इसको भी लाओ पटक दो। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, यानी 2 की घात 3 का मतलब होता है 8। अरे 2 गुणे 2 गुणे 2 8 हो गया, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो 8 पंजे 40, तिया 120। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया लासा का। ठीक है, एक मेथड ये है, लेकिन हम सलाह इस वाले मेथड को देंगे, मेथड नंबर 2 को। ये सबसे आसान होता है, ये अगर जैसी जरूरत है वैसा काम करेंगे। अगर कहीं इस प्रकार का डेटा दिया तब तो ये वाला मेथड थोड़ी लगेगा, तब तो यही करेंगे, है ना। सही है, तो भैया जी हर मेथड आपको आना चाहिए, लेकिन सलाह देंगे कि जब कभी क्वेश्चन इस प्रकार का रहे कि ये वाला डेटा ना रहे तो आप यही लगाइएगा। मेथड नंबर 2 क्या कहता है? बहुत आसान, एकदम हलवा वाला मेथड है भैया, जो आप बचपन से करके आए हैं, करते आए हैं और 55 तक करते रहेंगे। ठीक है, चलो लासा का मतलब एक साथ करते हैं बस। इसमें आपको याद होता नहीं रखना है किससे काटें, कोई एक कटना चाहिए बस, कोई एक कटना चाहिए, चाहे जिससे काटो कोई एक कटना चाहिए। चाहे 20 कट जाए, चाहे 30 कट जाए, चाहे 40 कट जाए, चाहे जिससे काटो कोई एक जरूर कटना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाओ 7 से काट दें, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो फिर काटने से कोई फायदा नहीं, गलत उत्तर आ जाएगा। ठीक है, हमेशा एक ऐसे नंबर से काटना है जिससे कम से कम एक नंबर जरूर कटे। चलो हम 10 से काट देते हैं, 2 से काट दे, चाहे जिससे मर्जी। 2 से काटते हैं तो यहाँ 10 आएगा, 2 से यहाँ काटेंगे तो 15 आएगा, 2 से यहाँ काटेंगे तो 20 आएगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10, जो नहीं कटेगा उसको वैसे ही पटक देंगे, क्योंकि 2 का पहाड़ा 15 में 7 बार गया, लेकिन एक हासिल है तो पूरा पूरा नहीं कटा, जो पूरा पूरा कटता है उसी को काटेंगे। फिर 2 से काटते हैं, 5 नहीं कटेगा पटक दो, 15 नहीं कटेगा पटक दो, यहाँ 5। चलो अब 3 से काट दो या 5 से काट दो, चाहे जैसे काटो कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम 5 से काट देते हैं, बाद में 3 से काट देंगे। 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5। अब 3 से काट देते हैं, इसको तब तक काटना है जब तक यहाँ एक एक ना आ जाए। अगर आपको बीच में छोड़ना है कि सर जी यहाँ अभाज्य संख्या आ गई, तो हम छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको तब तक मत छोड़िएगा जब तक यहाँ भाज्य संख्या है, काटते रहिएगा, जब तक अभाज्य ना आए तब तक काटना है आपको। चलो खत्म हो गया। वैसे याद कर लो भैया, एक एक लेके आओ, काम खत्म, सबसे आसान है। चलो एलसीएम, एलसीएम यानी लासा निकालना।
यही हमारा फाइनल आंसर है, इसी को आपस में गुणा करना है। 2 गुणे 2 गुणे 2, ये तो बहुत पहले से है ना, कक्षा 2 3 4 5 6 7 8 इसमें पढ़ाया गया होगा, 2 3 में नहीं पढ़ाया गया होगा, लेकिन 4 5 से तो मिलने लगा। चलो इतना आ गया। 2 दूनी 4 दूनी 8, पंजे 40 तिया 120, फाइनल आंसर हो गया 120। हम सलाह देंगे इसको लगाइएगा, जब कभी नंबर ऐसे पड़े हैं तो ऐसे लगाइएगा, और बाकी अगर डेटा इस प्रकार का है तो आप ऐसे कर सकते हैं। समझ में आ गया। अभी कुछ चीजें और बचती है, जैसे किसी फ्रैक्शन वाले को यानी भिन्न का, जिसमें लासा सॉरी जिसमें अंश और हर वाला रहता है, उसका लासा कैसे निकाला जाएगा, सारी चीजें बताएंगे क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है। डेसिमल वाले पे जिसपे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी कि डेसिमल वाला कैसे निकाला जाता है, बहुत ही आसान है भैया, बस हो सकता है बताने वाले का दिमाग कभी कभी इधर उधर चला जाता है। गलती किसी से हो सकती है भैया, इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, तो गलती किसी से भी हो सकती है, हमसे हो सकती है, आपसे हो सकती है, तो किसी की गलती का मजाक नहीं बनाना चाहिए। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इसी का मजाक ही बनता है और उसी के लोग कमाई खा रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बराबर इतना बवाल है, y बराबर इतना बवाल है तथा z बराबर इतना बवाल है, तो क्या निकालें। ओहो, बड़ी तकलीफ है भैया। हमें लग रहा है इसका क्या निकाला गया है, इसका निकाला गया है मासा, ठीक है। तो कहीं है ही नहीं, चलो तो x y z का मासा होगा, ये आपको बताना है। चलो मासा निकालना है ना भैया, यानी HCF निकालना है, मासा निकालना है। मासा में अभी अभी आपको बता दिए हैं कि मासा में वो चीज़ें उठा करके पटकी जाती हैं जो कॉमन होती हैं, जो सब में होती हैं, और जिसकी पावर सबसे कम होती है उसको देखते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, इसका मतलब ये चचा जान आएंगे हमारे आंसर में। लेकिन कौन सी पावर आएगी, 2 3 4 कितनी आएगी, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, इसका मतलब सबसे छोटी वाली ये है, तो 2 की घात 2 आएगी। चलो आगे बढ़ जाओ, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसका मतलब 3 भी आएगा हमारे आंसर में, लेकिन कितनी घात के साथ आएगा, जो सबसे कम है, 2 3 4, तो 2 वाला आएगा। आगे 5 देखो, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसका मतलब 5 भी हमारा आंसर में आएगा, लेकिन उसकी सबसे छोटी घात 2 है, तो 2 आएगा। 7 में देखते हैं, 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन जो सबसे छोटी घात होगी वही हमारा आंसर होगा, तो 7 की घात 3। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब सर जी इतना तो हमारे आंसर में कहीं नहीं, लाओ उपर्युक्त में से कोई नहीं, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे ये चीज कहीं लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ 2 3 5 7 है, ये 15 30 ये सब लिखा हुआ है ना, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल होकर के। अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं, देखो भैया अपने सर पे 2 लादे हैं, ये भी सर पे 2 लादे हैं, ये भी सर पे 2 लादे हैं, सबसे इन तीनों से कह दो भैया जी आप लोग साथ में हो जाओ, और ये जो सर पे लादे हो ना, लाओ हम बाहर लाद देते हैं सबके, बस काम खत्म। यानी 2 2 2 कॉमन हो गया, बाहर लद गई। अब बाकी जो बच रहा है उसके बाहर वैसे ही पटक दो, सही है। अब देखो ब्रैकेट वाले समझ में आ रहा है यहाँ तक, 2 की घात 2 थी, 3 की घात 2 थी, 5 की घात है, सब लोग वही सामान लादे हैं अपने सर पे, तो हमने कहा रुक जाओ, उतारो उतारो उतारो, आप लोग चलो अंदर, हम बाहर से रख देते हैं बाहर सामान, तो हमने बाहर सामान रख दिया है, अंदर इतने लोगों को पटक दिया है। अब देखो यहाँ पर 2 तिहाई 6, 6 पंजे 30, कितना हो गया भैया, 2 तिहाई 6, 6 पंजे 30। अब बाहर घात कितनी है, 2, और 7 की घात 3, यानी 30 की घात 2 है, 7 की घात 3 है, तो देखो 30 की घात 2 है, 7 की घात 3 है, ये वाला आंसर होगा, ना कि ऑप्शन ई वाला होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके बस हमें आ रहा था हमने कर दिया, आंसर मैच नहीं करा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी की किस में बात होती है, महत्तम में बात होती है, सबसे बड़ी वही करता है, तो इसका मतलब जब कभी भी सबसे बड़ी आए, अधिकतम आए, तो वहां पर क्या निकालना होता है, मासा निकालना होता है। चलो देखते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित करे, मतलब पूरी पूरी काट दे।
ठीक है, इन लोगों को काटने वाला नंबर चाहिए, तो काटने वाला कौन होता है? फैक्टर होता है, फैक्टर यानी अपवर्तक होता है। तो बस इसका HCF निकाल दो यानी मासा निकाल दो। इसीलिए बता रहे थे कि हमेशा उसके वर्ड पे, उसकी फीलिंग पे जाओ, वो कहना क्या चाह रहा है। जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे तब तक आप पूछते रह जाएंगे सर जी मासा निकाले कि लासा निकाले। चलो इनका मासा निकालना है, चाहे जैसे करो, आपकी मर्जी भैया। चलो हम देखो ऐसे ही कर देते हैं। 200 का गुणनखंड, तो 2 की घात 3 आएगी और 5 की घात 2 आएगी। हम निकाल करके आपको दिखा देते हैं, नहीं तो कहेंगे कि सर जी डायरेक्ट कैसे आ जाता है। लो भैया, 2 से काटोगे 100 आएगा, 2 से काटोगे 50 आएगा, 2 से काटोगे 25 आएगा, 5 से काटोगे 5 5 आएगा, खत्म। 2 की घात 3, 5 की घात 2, 320 को यहाँ से 4 5 6, 2 की घात 6 आएगी और 5 की घात 1 आएगी। ठीक है, सही है। चलो हम निकाल देते हैं आपके लिए। 320 2 से कटेगा, ए भैया अलग हो जा। 2 से 1, 2 छक 12, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, सही है। तो 2 की घात 6 आई है, 5 की घात 1 आई है। 2 की घात 6, 5 की घात 1 आपके सामने लिखा हुआ है। तो हमें निकालना है मासा। कहाँ से पता चला? अरे भैया मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, यानी बड़ा से बड़ा नंबर जो सबको काट दे। तो वो ही चाह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो हमारे 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित कर दे, काट दे। तो इसका मतलब मासा का आंसर निकालना है। मासा देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब हमारे आंसर में 2 आएगा, लेकिन 3 घात आएगी, 6 घात नहीं आएगी। छोटी घात लिखी जाती है हमेशा मासा में। 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन 5 की घात 1 आएगी, सही है। तो 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2। अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लगता है घात में लिखना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2, ऐसे देते रहो, है ना। चलो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, यानी हमारा फाइनल आंसर हो गया 40। कहाँ है भैया? है कहीं? ओहो नहीं है, नहीं है तो उपयुक्त में से कोई ठोक दो। कोई नहीं है ही नहीं 40। ठीक है, समझ में आ रहा है? कहीं नहीं लिखा है कि आपको मासा निकालना है लासा निकालना है। समझना पड़ता है वो सारी चीज़ें जो पहले पेज पे बताएगी। वो चीज़ अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। चलो 42 63 140 का मासा निकालिए, खत्म हो गया। सबसे पहले एक तरीका ये है कि ऑप्शन हमें मिल रहा है, इन सबका मासा निकालना है। मासा का मतलब होता है बड़ा नंबर जो सबको काट दे। तो हम सबसे पहले बड़ा वाला ढूंढते हैं। बड़ा वाला 21 है। 21 देखो तीनों को काट सकता है कि नहीं? सर जी 21 इसको काट देगा, इसको काट देगा, लेकिन इसको नहीं काट पाएगा। इसको काट नहीं पाएगा, इसका मतलब 21 हमारा आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? 14। 14 तिया 42, 14 इसको नहीं काट पाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 9 देख लेते हैं, 9 से ये नहीं कटेगा, इसका मतलब हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। सही है। अब कैसे? चलो निकाल देते हैं। सबसे पहले 42 का गुणनखंड करिए, तो कितना आ जाएगा भैया? 2 की घात 1, 3 की घात 1, 7 की घात 1। 63 का 3 की घात 2 आएगी और 7 की घात 1 आएगी। निकाल लीजिएगा, इतना ही आएगा। 140, 140 2 की घात 2 और 5 की घात 1, 7 की घात 1 आएगी। अब इसका क्या निकालना है? मासा। तो मासा देखते हैं। 2 देखो इसमें है, इसमें है, लेकिन इसके पास नहीं, इसलिए 2 हमारा आंसर नहीं होगा। 3 देखते हैं, इसके पास है, इसके पास है, लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए 3 भी नहीं होगा। ठीक है। 7 देखते हैं, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा 7। कितनी घात के साथ? 1 का घात है, इसका मतलब यही फाइनल आंसर हो गया 7। लेकिन हमारे पास था नहीं, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आप चाहे जैसे करो, आंसर इसका 7 ही आएगा, जैसे आपको आता है अच्छी तरीके से आना चाहिए। यदि 2 संख्याओं का HCF 1 है, अच्छा, यदि 2 संख्याओं का HCF 1 है तो वे संख्याएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? ट्विन प्राइम कहलाती हैं, को प्राइम कहलाती हैं, या प्राइम कहलाती हैं? सबसे पहले आपको प्राइम नंबर पता है? प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो जिसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, मतलब जो 1 से कटेगी खुद से कटेगी, बाकी किसी से नहीं कटेगी। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये सिंगल नंबर की बात करता है। प्राइम नंबर एक ही संख्या होगी। ये सह अभाज्य 2 नंबर की बात करता है, और
ट्विन प्राइम ये भी 2 नंबर की बात करता है। तो या तो ऑप्शन ये होगा, या तो ऑप्शन ये होगा, या तो ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। अब सबसे पहले समझते हैं ट्विन प्राइम किसे कहते हैं। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम दो ऐसी प्राइम संख्या, दो ऐसी अभाज्य संख्या, दो ऐसी अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 है उनको बोलते हैं ट्विन प्राइम, जुड़वा अभाज्य। ठीक है, दो ऐसी प्राइम नंबर, दो ऐसी अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 है उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम। जैसे 3 और 5, ये है ट्विन प्राइम, दोनों अभाज्य संख्या है और इनके बीच का अंतर 2 है, इसलिए ट्विन प्राइम। और कोई है सर जी? हाँ बहुत है भैया। जैसे 3 5 के बाद है 5 7, जैसे 11 13, दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए और दोनों के अंतर 2 का होना चाहिए। ठीक है, और कोई है? 17 19, ऐसे बहुत सारी हैं, छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ये होती हैं ट्विन प्राइम, बहुत अच्छी बात है। को प्राइम देख लो, को प्राइम। सर जी ये क्या होता है को प्राइम? को प्राइम यानी सह अभाज्य। यहां पर नाम प्राइम है लेकिन उससे लेना देना नहीं है। दो ऐसी संख्या, फिर से सुन लो, दो ऐसी अभाज्य संख्या नहीं, दो ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से दोनों ना कटे, एक को छोड़ करके। ठीक है, दो ऐसी संख्या जिसमें कुछ कॉमन ना हो, या ऐसे बोल दो कि दो ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से ना कटे, किसी भी संख्या से दोनों ना कटे, तो उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। जैसे हमने संख्या बोला है, अभाज्य संख्या नहीं बोला है, कुछ भी आप ले सकते हो। जैसे मान लो कि अगर 4 और 5 है, क्या कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को काट दे? एक को छोड़ करके, पहले ही हमने कहा एक तो ऐसी तलवार है जो सबको काट सकती है, उसको छोड़ करके कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को काट दे? सर जी नहीं है। 2 है लेकिन इसको काटेगी तो इसको नहीं काट पाएगी, 5 है इसको काट देगी लेकिन इसको नहीं काट पाएगी। तो जब कभी भी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको कोई भी संख्या काट ना पाए, दोनों को ना काट पाए, तो उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, यहाँ प्राइम है तो यहाँ प्राइम संख्या होना जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अगर हमारे पास लिखा है 17 और 18, तो ये भी है को प्राइम, क्योंकि 2 से ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, 6 से ये कट जाएगा, मतलब इसको काटने वाले नंबर मिल रहे हैं, इसको भी नहीं काट पा रहे हैं। ठीक है, अब ये ना कहना कि चलो एक और एग्जांपल ले लो। मान लो कि अगर हमारे पास 6 है और कुछ 6 ना लिखें थोड़ा सा, चलो यहाँ 10 है और यहाँ कितना दे दें, ये 18 कर लो, ये 15 कर लो। देखो अब यहां पर 3 ऐसी संख्या है, 3 3 3, जो इसको भी काट देगी, इसको भी काट देगी। तो ये जो है को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसमें एक संख्या हमें ऐसी मिल गई जो दोनों को काट दे रही है। 3 छक 18, 3 पचे 15, इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। समझ में आ गया? मान लो कि अगर हमारे पास लिखा है 8 और लिखा हुआ है 15, ये है को प्राइम, क्योंकि 2 से अगर काटोगे तो ये कट जाएगी, ये नहीं कटेगी। 3 से काटोगे तो ये कट जाएगी, ये नहीं कटेगी। 5 से काटोगे ये कट जाएगी, ये नहीं कटेगी। 4 से काटोगे ये कट जाएगी, ये नहीं कटेगी। सही है, मतलब कोई ऐसी संख्या नहीं मिल रही जो दोनों को काट दे। जब दोनों कट जाएंगी तब को प्राइम नहीं रहेगी, अगर नहीं काट पाती हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये को प्राइम है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का HCF 1 है, मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वे संख्याएं कहलाती हैं। तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी? अगर दो संख्याओं का HCF 1 है तो वे संख्याएं कहलाती हैं। भैया जी देखो, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। ये भी ऐसी संख्या रहेगी जिसमें कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, मतलब HCF 1 आएगा, HCF 1 आएगा। और ये भी ऐसी संख्याएं लिखी हैं जिसमें HCF 1 आएगा, तो उसको ट्विन प्राइम भी बोलते हैं, सह अभाज्य भी बोलते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही है, समझ में आ गया? अगर ये अच्छी तरीके समझ में आ गया तो बाकी तो आसानी है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं।
420 और 440 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? सबसे पहले चाहे जैसे करो, हम चलो अंतर लगाते हैं। अंतर 420 और 440 यही है ना। अंतर अगर निकालते हैं तो इसका अंतर आया 20। इसका अंतर आया कितना आ जाएगा भैया? 20। या तो 20 आंसर होगा, या तो 20 होगा आंसर, या तो 20 का कोई गुणनखंड होगा। ठीक है, चलो 20 देखते हैं। 20 से ये कट जाएगा भैया, हाँ 20 से भी कट जाएगा, इसका मतलब 20 ही आंसर होगा। क्योंकि देख लो भैया, 0 से 0 कट गया, 2 से 1 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 से 1 कट जाएगा, इसका मतलब हमारा उत्तर 20 आ गया। खत्म, कहीं कुछ भी नहीं करने की जरूरत थी। समझ में आ रहा है? वैसे करेंगे तब भी 20 ही आंसर आएगा, चाहे जैसे करेंगे 20 ही आंसर आएगा। आगे नेक्स्ट, यदि 65 और 117 के HCF को 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान क्या है? अच्छा, 65 117 कि HCF का आंसर इतना है, HCF का आंसर इतना है, तो कह रहा है m का मान बताओ। अच्छा, सबसे पहले हम HCF निकाल देते हैं। तो HCF निकालने के लिए चलो हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड में आएगा 5 की घात 1, 13 की घात 1, और 117 में 3 की घात 2 आएगी और 13 की घात 1 आएगी। मासा निकालते हैं, मासा HCF। मासा देखो यही है 13, कॉमन दोनों में है, इसका मतलब 13 की घात 1, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। सही है भैया? हाँ सही है। अब देखो, ये कह रहा है कि HCF को इतने के रूप में लिखा जाता है, यानी ये भी HCF है, ये भी HCF है। ये आपने निकाला है, ये क्वेश्चन ने बताया है, ये HCF इतना है। तो इसका मतलब जो आपने निकाला है, जो क्वेश्चन ने बताया, दोनों चीज बराबर है, तो हम बराबर कर देते हैं। लिखा हुआ है 65m माइनस में है 117, इसका मान किसके बराबर है? 13 के। ये HCF का आंसर था, क्वेश्चन ने दिया, ये हमने निकाला, दोनों तो एक ही क्वेश्चन के आंसर है, तो आंसर तो बराबर होगा मैथ में। ठीक, अब चलो यहाँ पर m का मान निकालना है। सबसे पहले माइनस 117 को उधर लेके चलो, तो 65m 13, ये उधर चला गया तो प्लस में 117। सही है, ये 117 और 13 मिल गए तो 65m बराबर में 130। तो यहां से m बराबर क्या हो जाएगा? 130। ये गुणे में है ना, तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। अब देखो 65 एकम 65, 65 दुना 130। चाहे आप 13 से काट दो, चाहे आप 5 से काट दो, चाहे आप 65 से काट दो, जिससे मर्जी उससे काटो। m का मान कितना आ गया सर जी? m का मान आ गया 2। तो फाइनल आंसर है m इज इक्वल टू 2, यानी m का मान कितना है? 2। ये वाला सही है। ठीक है, पल्ले पड़ रहा है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, आ गया फ्रैक्शन वाला। कह रहा है 4/5 कॉमा 8/15 14/45, इसका मासा निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। ध्यान से सुनिएगा, जब भी कभी भी इस तरीके से फ्रैक्शन होती है और अगर आपसे मासा या लासा कुछ भी पूछता है, तो जो क्वेश्चन पूछेगा वो ऊपर वाले का निकालना है, वो ऊपर वाले का निकालना है, और उसका उल्टा नीचे वाले का निकालना है। मतलब ये है कि क्वेश्चन कह रहा है मासा निकाल लो, तो ऊपर वाले का मासा निकाल देंगे और नीचे वाले का लासा निकाल देंगे। अगर क्वेश्चन बोला होता कि लासा निकालो, तो हम ऊपर वाले का लासा निकालेंगे, नीचे वाले का मासा निकाल देंगे, उसका उल्टा निकाल देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन बोलेगा वो ऊपर वाले का, ऊपर वाला सबसे बड़ा महान होता है, सबसे बड़ा है, उसी को देना है। ठीक है, मासा तो ऊपर मासा नीचे लासा, अगर लासा तो ऊपर लासा नीचे मासा। हमारा क्वेश्चन है मासा, इसका मतलब हम ऊपर वाले का मासा निकालेंगे। किसका मासा? 4, 8, 14 का मासा। 4 मासा निकालना है किसका? 4, 8, 14 का, और नीचे क्या चीज निकालना है? 5, 15, 45 का लासा निकालना है। यही हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जो चीज क्वेश्चन बोले वो ऊपर वाले को मिलेगा। ठीक है, चलो अब क्या आसान है। मासा 4, 8, 14 का मासा निकालिएगा, 2 आएगा, अपने आप से कर लीजिएगा। ठीक है, इसका लासा निकालिएगा, 45 आएगा, तो हमारा उत्तर हो गया 2/45।
अब ये ना कहिए भैया 5 15 45 का लासा निकाल दे। अच्छा चलो निकाल दे रहे हैं 5 15 45 का लासा। 5 15 45 मासा आप निकाल लीजिएगा, उतना ही आएगा। ठीक है, 5 से देखो कट रहा है, 5 कम 5, 5 3 15, 5 9 45, 3 से कट रहा है, ये नहीं कटेगा, ये कट गया, ये यहाँ आ गया। फिर 3 से यहाँ एक, यहाँ एक, इसको तब तक काटो जब तक एक एक लाठी ना बचे। ठीक है, 5 गुणे 3 यानी 5 गुणे में 3 गुणे में 3, तो फाइनल आंसर हो गया 15 3 45। तो इसीलिए हमने इस 45 को यहाँ पटक दिया है। सही है, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 2/45। कहाँ है भैया 2/45? ये देखो है 2/45। सही है, समझ में आ गया। जब कभी भी लासा या मासा पूछेगा तो जो चीज पूछे वो ऊपर वाले का निकालना है। आगे क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये है पॉइंट वाला। अब पॉइंट वाला समझ लो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन है 1.08, 0.36, 0.9। ठीक है, ये क्वेश्चन है 1.08, 0.36, 0.9 का GCD। ओहो, ये क्या है GCD? ये नया टर्म कहां से आ गया? देखो, G का मतलब होता है ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट। C का मतलब होता है कॉमन। D का मतलब होता है डिवाइजर। अब थोड़ा मीनिंग पे आओ। ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं महत्तम। ओहो, चाहे हाईएस्ट बोले चाहे ग्रेटेस्ट बोले, बात तो वही है। कॉमन तो कॉमन ही है जो इसके पहले था। सी का मतलब यहां पर भी है, सी का मतलब। डी यहाँ डिवाइजर आया, वहां एफ आया था फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है काटने वाला नंबर, डिवाइजर का मतलब होता है काटने वाला नंबर। ओहो, तो जो एच सी एफ है वही जी सी डी है, कुछ अलग से नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है मासा निकाल दो। ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले जीसीडी निकालो, तो आप ये ना कह दो कि सर जी लासा मासा के अलावा जीसीडी क्या होता है। तो जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मासा, यानी महत्तम समापवर्तक। ठीक, वही चीज है। चलो बस काम खत्म है, इसका मासा निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये काम करेंगे, एकदम आराम से देखो। सबसे पहले ये काम करेंगे कि जहां दशमलव लगा है, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद यानी दाहिने साइड अंकों की संख्या सब में बराबर होनी चाहिए। अंकों की संख्या सब में बराबर होनी चाहिए। अब देखो क्या हम कहना चाह रहे हैं। यहां हम कह रहे हैं कि दशमलव यहां है, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहां दशमलव है, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहां दशमलव है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो बराबर नहीं है ना। अब ऐसा तो आप कर नहीं सकते हो कि जिसमें 2 है लाओ एक हटा दें, ऐसा नहीं कर सकते हो। जिसके पास कम है उसको आप 0 बढ़ा करके बता, मतलब बढ़ा सकते हो बराबर करने के लिए, है ना, लेकिन कम नहीं कर सकते हो आप। इसका उड़ा नहीं सकते हो, लाओ 6 हटा दें बराबर हो जाए, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं। कम वाले को ज्यादा कर सकते हैं। देखो यहां पर हमने क्या किया, इसको बढ़ा दिया। समझ में आया? तो अब देखो यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। सबसे पहले आपको काम यही करना है, दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान कर लेना। अब जब दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान हो जाए ना, तो ये दशमलव को मार दो गोली। दशमलव को मार दो गोली मतलब दशमलव हटा दो। क्या बचा? 108। क्या बचा? 036। 036 थोड़ी लिखेंगे, खाली 36 लिखेंगे। 090 थोड़ी लिखेंगे, 90 लिखेंगे, खत्म। अरे भैया क्या आप इसको ऐसे लिखोगे? 090 ऐसे थोड़ी लिखा जाएगा। ये 0 का कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब सिर्फ 90 लिखेंगे। और क्या, सिर्फ 90 लिखेंगे, खत्म। तो हमने लिख दिया। सर जी ये क्या बता दिया, इसे क्वेश्चन हो गया? हाँ हो गया। 108 36 90, 108 36 90, इसका मासा निकाल दो। चलो हम निकाल देते हैं, मासा निकालते हैं। मासा ही तो निकालना है भैया, मासा लासा सब ऐसे ही निकलेगा दशमलव उड़ा करके। देखो 108 का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? हाँ 27 का 108, हाँ सही है ये। लेकिन किसका निकला? अरे भैया ये तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। ये निकला है 108 का। 36 का देखते हैं, ये हो जाएगा। 90 का देखते हैं,
ये हो गया, ठीक है। हाँ, इसका मासा निकालना है तो निकालो भैया, जैसे आपको आता है मासा निकालना। लो मासा देखो, दो सब में है, यहां पर भी उपस्थित है, यहां पर भी उपस्थित है, यहां पर भी उपस्थित है, लेकिन छोटी घात यानी 2 की घात 1। 3 देखो सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 की घात 2। 5 है ही नहीं बेचारा, तो काम खत्म। 2 गुणे 3 गुणे 3, इसका मतलब 2 तिहाई 6 त्रिक 18, 18 आ गया। लेकिन ये 18 ना ठोक दीजिएगा। अब थोड़ा सा काम यहां पर करना है। आपने दशमलव जो हटाया था, कितने अंक से हटाया था? 2 अंक के बाद से, 2 अंक के पहले से, 2 अंक के पहले से हमने हटा दिया था। तो बस अब ऐसी जगह लगा दो जहां 2 अंक आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि सर जी 1 अंक ये, 1 अंक ये, यहाँ दशमलव ठोकना है। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 0.18। खत्म, बल्ले बल्ले। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस खाली आपको क्या करना है? सबसे पहले ये करना है कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान कर लो, दशमलव को उड़ा दो, जैसे क्वेश्चन आपको आता है वैसे कर दो, लास्ट में जहां से उड़ाया था वहीं ठोक दो, खत्म। इतना ही सिंपल है। लेकिन इस पे पता नहीं कितनी कंट्रोवर्सी बनी, समझ में नहीं आ रहा है। आजकल वही चल ही रहा है भैया। चलो एक क्वेश्चन और आपके लिए, 2.4, इतना 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 का महत्तम समाप और तक। फिर से देखो और जल्दी देखो, 2.4 है और कितना है, 0.36 है, 7.2 है, दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक, 1 अंक, तो इसमें 1 हमने बढ़ा दिया, 1 इसमें बढ़ा दिया, खत्म। दो सब में बराबर हो गया, 2 2। अब इसको लिख दो 240, इसको लिख दो 36, इसको लिख दो 720। इसका क्या निकालना है? मासा निकालना है। क्या निकालना है भैया? मासा। डायरेक्ट निकाल दें। इसमें 12 से 12 दूने 24 ये कट जाएगा, और 3 से तो नहीं कटेगा, 12 दूने 24 नहीं, इसका मतलब इसका मासा आ जाएगा 12। आप लोग निकालिएगा, इसका मासा जो आएगा वो 12 आएगा, ठीक है। इन सब का मासा जो आएगा 12 आएगा, 12 12 12 12 तिहाई 36, 3 से ही नहीं कट रहा है भैया, 12 से अगर काट देंगे 20 आ जाएगा, हाँ सही है 12। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमने दशमलव हटाया था 2 अंक से, तो यहाँ 2 अंक के बाद छोक दो। चलो दशमलव ये हो गया 1 2, यही फाइनल आंसर है। कौन सा? ओहो बड़ी तकलीफ है नहीं, यहाँ 1.2 है, यहाँ है ही नहीं, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया। तो आपकी लाइफ में अगर कभी भी डेसिमल का क्वेश्चन आता है, चाहे लासा चाहे मासा, दशमलव को उड़ा दो, लेकिन सबसे पहले बराबर करके, दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान कर लो, बराबर कर लो, दशमलव को उड़ा दो, क्वेश्चन सॉल्व कर दो, आंसर में फिर से ठोक दो, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी में 45 लीटर दूध है। एक में 75 है, एक में 45 है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके, पूरा पूरा माप सके यानी पूरा पूरा नाप सके। इसका मतलब यह हुआ कि कोई फालतू नहीं बचना चाहिए, एक भी लीटर फालतू नहीं बचना चाहिए। फालतू ना बचे इसका मतलब शेषफल 0 है, शेषफल 0 है इसका मतलब नंबर काट दे, सही है। तो नंबर काटने वाला चाहिए, कटने वाला नहीं चाहिए। और काटने वाला कौन होता है? फैक्टर होता है। फैक्टर किस में आता है? एचसीएफ यानी एचसीएफ निकाल दो, सही है। नहीं तो लोग यही बताते हैं बड़े से बड़ा देखो, लाओ काम खत्म। नहीं भैया, फील करो क्वेश्चन को, तब जाके अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलो एचसीएफ इसका निकालना है, इसका 15 से कट जाएगा, 15 5 75, 15 3 45, हाँ भैया इसका उत्तर आ जाएगा 15। ठीक है, इसका उत्तर आ जाएगा 15, कहीं है 15। अब कितना वही बताएं कि इसका 75 45 का गुणनखंड करो, इसका आ जाएगा 3 की घात 1, 5 की घात 2, इसका आ जाएगा 3 की घात 2 और 5 की घात 1, फिर वही आ जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट कह रहा है कि एक स्केल की अधिकतम संभव लंबाई क्या होगी। एक पटरी की अधिकतम लंबाई क्या होगी जो निम्नलिखित 3 लंबाइयों को ठीक ठीक मापने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। एकदम ठीक ठीक मापने के लिए यानी नापने के लिए यानी काटने के लिए, सही है। बराबर बराबर नापना है, तो बराबर बराबर नापना है जिससे ये भी कट जाए, ये भी कट जाए, ये भी कट जाए, ये भी कट जाए, सॉरी ये पूरा कट जाए। इसका मतलब तीनों कट जाए, तीनों कट जाए तो कौन होता है? वो HCF होता है। तो बस HCF निकाल दो। HCF निकालने में थोड़ा सा एक चीज यहां देखेंगे, ये देखो 10 मीटर लिखा है, अगला है 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, ये लिखा है ना, 5 मीटर
10 सेंटीमीटर। अगला है 5 मीटर 90 सेंटीमीटर, 5 मीटर 90 सेंटीमीटर। यहां पर ये 10 मीटर है, ये इतना है, ये इतना है, तो हम यहाँ 5 नंबर नहीं लिखे हैं, नंबर 3 ही लिखे हैं। ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है। अगर आप चाहते हो सेंटीमीटर को मीटर बनाना तो ये 5.9 मीटर हो जाएगा, ये 5.1 मीटर हो जाएगा, ये भी मीटर है, तो उसके बाद दशमलव वाला सॉल्व कर दो। सबसे आसान तरीका है, दशमलव का लफड़ा ही ना लेके आओ, ये मीटर को सेंटीमीटर बना लो। अब देखो सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब जहां मीटर है वहां हटाओ 100 सेंटीमीटर लिख दो। तो ये 10 मीटर है, 10 में इससे गुणा करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर हो गया। आगे ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर तो 500 मीटर, 1 मीटर में 100 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में 500 हो गया। 500 ये हुआ, 10 ये भी है, तो 510 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, ये 500 हो गया, ये 10 ये है, तो 510 हो गया। ऐसे ही ये 500 ये हो गया, 90 ये है, तो 590 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर हो गए, ये भी ये भी ये भी। अब बस बात खत्म है। अब देख लो मेहनत से इसको सॉल्व करके, ठीक है। सॉल्व करने का मतलब वही HCF निकालना है, HCF। वैसे 10 से ये भी कटेगा, 10 से ये भी कटेगा, 10 से ये भी कटेगा, बाकी किसी संख्या से नहीं कटेगा, क्योंकि 59 है, किसी से नहीं कटेगा। तो HCF का जो फाइनल आंसर होगा 10, HCF का जो फाइनल आंसर होगा 10 होगा। क्या है ये, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो आंसर में भी क्या आएगा, सेंटीमीटर। अगर ये कालू 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 तो आंसर में कालू आएगा, अगर ये आलू 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 तो आंसर में आलू आएगा, ठीक है। जो चीज यहाँ रहेगा वही चीज यहाँ आएगा, यानी फाइनल आंसर हो गया 10 सेंटीमीटर। है कहीं 10 सेंटीमीटर, पहले वाले में बैठा हुआ है, आराम से इसको ठोक करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्त निकालिए। ओहो, 24, 36, 40 का लासा निकालना है, तो चिपका दो। किससे काट दें, 12 से काट दें भैया जी, 2 से काटते हैं। यहां पर याद रखना है, एक ऐसी संख्या से अगर बड़ी से बड़ी आप काटना चाहते हो तो सब कटने चाहिए, ठीक। लेकिन अगर छोटी से काट रहे हो तो काटो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई अभाज्य संख्या से काट रहे हो तो कम से कम एक कटना चाहिए, और अगर किसी भाज्य संख्या से काट रहे हो तो सब कटने चाहिए। वैसे ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, 2 2 3 3 ऐसे काटना, ठीक है। चलो ये 18 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, 2 से 6 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। 3 से हम काट दे रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ये 10। फिर 2 से काट दे रहे हैं, यहाँ 5। 3 से काट दें या रहने दें, बाकी आपकी मर्जी है। चलो फिर 5 से काट देंगे। चलो इतना गुणा करना है भैया, बड़ी तकलीफ हो जाएगी। तकलीफ उकलीफ कुछ नहीं, गुणा करना है ना। LCM ध्यान से देखो, 2 दूनी 4 तिहाई 12, ऐसे पहले हम लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। वैसे ये बहुत आसान गुणा होता है। इतना गुणा करना है तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसे मत करिएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 तिहाई 72, 72 पंजे कुछ और, ऐसे मत करो। कैसे करना है, अगर 5 और 2 है तो उसको छोड़ दो, ये 5 और ये 2 दोनों मिलकर के एक जोड़ा बन जाएगा, और जोड़ा बनने पर आंसर में 0 लाएगा बस। ये 5 और ये 2, जितना 5 जितना 2 है, सबका जोड़ा जितना बनेगा उतना 0 बढ़ेगा। तो ये 1 5 1 2 एक जोड़ा बन गया तो 0 आ गया, काम खत्म। अब बाकी जो बच रहा है उसको गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 हो गया। नहीं तो आप ऐसे करो, 2 दूनी 4 तिहाई 12, दूना 24 तिहाई 72 पंजे 360। सबसे आसान है, 5 और 2 मिल गया, ये 5 और 2 जितना जोड़ा बनेगा उतने 0 बढ़ेंगे, ठीक है। 5 और 2 एक जोड़ा बना तो एक 0 बढ़ा दो। 2 दूनी 4 तिहाई 12, इस 2 को तो हमने कर दिया, 12 तिहाई 36 ठोक दिया, 360, यानी फाइनल आंसर सी वाला। गुणा हमेशा ऐसे करिएगा, ठीक है। जहां 5 और 2 मिल जाए गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, लास्ट में 0 ठोक देना। आगे है 4/5 8/15, 4/5
8/15 और है 14/45। इसका कह रहा है लासा निकालो, तो अभी अभी बता दिया गया है बटे वाले में कैसे निकाला जाता है। यहाँ इन्होंने पूछा है लासा, तो लासा का मतलब क्या हुआ, ऊपर वाले का लासा। जो चीज़ पूछे क्वेश्चन वो ऊपर वाले का निकाला जाता है। लासा किसका, 4, 8, 14 का। और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, इसका उल्टा। उल्टा का मतलब लासा है तो यहाँ मासा रहेगा। मासा 5, 15, 45 का आप निकाल लीजिएगा। लासा 4, 8, 14 का 56 हो जाएगा और मासा इसका हो जाएगा 5। निकाल लीजिएगा, निकाल के दिखाते हैं 4, 8, 14 का। 4, 8, 14। जब आप क्वेश्चन खुद से करोगे ना तो ये चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाती हैं कि सर जी एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर चाहिए जो 4 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, 14 से भी कट जाए, तो वो 56 है। ठीक, या अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो बड़े वाले का गुणनफल रहेगा। बड़े वाले का गुणनफल यानी गुणज या तो 14 रहेगा, या तो 14 दूना 28 रहेगा, या तो 14 तिया 42 रहेगा, या तो 14 चौका 56 रहेगा, या तो 14 पंजे 70 रहेगा। ऐसे कुछ नंबर रहेगा। चलो हम निकाल के आपको दिखाते हैं। ये हो गया, फिर 2 से, फिर 2 से, 7 से। देख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56 लिखा हुआ है ना मोदी जी। नीचे 5, 15, 45 का मासा निकालिएगा, उत्तर 5 आएगा। यानी उत्तर जो फाइनल आंसर है वो 56/5 है। 56 इंच वाले बटे 5, ऑप्शन सी वाला सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो आगे, वह न्यूनतम संख्या बताओ, यानी छोटी से छोटी संख्या, उससे छोटी कोई संख्या ना रहे, जो 12, 15, 20 से विभाज्य, 20 से विभाज्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दो पहले ही। देखो ध्यान से, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 20 से विभाज्य, यानी 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए और सबसे छोटी संख्या हो। तो सबसे पहले ये तो एलसीएम का क्वेश्चन है। लासा तो 12, 15, 20 का लासा निकालना है। अभी क्वेश्चन वहीं खत्म नहीं है। 12, 15, 20 इसका हम लोग लासा निकालते हैं, लासा। ठीक है, 2 छक 12, ये 15 वैसे ही, यहाँ से 10, 2 से 3, 15, 5, 2 से अपना काटिएगा क्योंकि कट नहीं रहा है कोई। ठीक है, 3 पचे 15, यहाँ से 5, फिर 5 से। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, ये लासा, ये आ रहा है लासा। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अगर आगे का क्वेश्चन ना होता कि वह पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग अगर ये ना होता तो हम यही आंसर देते, 2 दूनी 4, 3 12 पंजे 60, ये आंसर हो जाता। लेकिन ये कह रहा है पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब ये होता है कि जब हम उसका वर्गमूल निकालें तो पूरा पूरा बाहर आ जाए। पूरा पूरा बाहर तभी आएगा जब उसके पास जोड़े रहेंगे सबके, जब उसके पास पेयर रहेगा, जब उसके पास सबका जोड़ा रहेगा तभी तो बाहर आएगा। 2-2 का जोड़ा रहेगा तभी तो बाहर आएगा। पूर्ण वर्ग का मतलब यही, जैसे 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, उसका वर्गमूल निकालोगे तो उत्तर 4 आएगा, लेकिन 20 पूरा पूरा बाहर आ जाएगा। अरे भैया कहने का मतलब ये है 16 का उत्तर 4 आता है, लेकिन क्या आप 20 को निकाल सकते हो बाहर? नहीं निकलेगा, ऐसे हो जाएगा। क्या आप 25 को निकाल सकते हो? 25 हाँ निकल सकता है, इसका उत्तर 5 आ जाएगा। तो 16 और 25 ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, लेकिन ये जो आप आंसर बताओगे 60, क्या वो पूर्ण वर्ग संख्या रहेगी? नहीं रहेगी। निकाल के देखिएगा नहीं निकलेगी। तो सर जी कैसे क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाना है? तो बस काम खत्म, बहुत ही आसान है। हमने कहा पूर्ण वर्ग संख्या एक ऐसी होती है जिसके पेयर होते हैं, जोड़े बने रहते हैं, जोड़े। अब आपको क्या करना है, आपके जो आंसर में जिसका जोड़ा नहीं बना है उतने से गुणा कर दो, जोड़ा बन जाएगा। जैसे देखो आंसर हम बता रहे हैं, आंसर ठीक है, यहां 2 गुणे 2 है, इसका तो जोड़ा ऑलरेडी है, ऑलरेडी जोड़ा है, ठीक है। गुणे
ये 3 हमने नोट किया, लेकिन सर जी 3 का जोड़ा नहीं है, तो अपने पास से 3 से गुणा कर दो। अब तो खुश हो गया, ये भी जोड़ा बन गया ना, ठीक। गुणे में 5, सर जी 5 का भी जोड़ा नहीं है, इसका मतलब 5 से गुणा कर दो। समझ में आ गया। अगर सिर्फ क्वेश्चन वहां तक होता, विभाज्य तक, तो आंसर हम यही दे देते, लेकिन ये कह रहा पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो पूर्ण वर्ग होने के लिए आपके पास सबका पेयर होना चाहिए। तो हमारे पास 2 का पेयर था, 3 का नहीं था, 5 का नहीं था, तो हमने 3 बढ़ा दिया, 5 बढ़ा दिया, बस यही हमारा आंसर हो गया। हम इसको गुणा करते हैं। अब क्या, 2 दूनी 4 3 12 3 36 5 180 ऐसे करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, ये 5 है, इस 2 के साथ पेयर बन गया, 0 बढ़ा दो, सही है। ये 5 है, इस 2 के साथ पेयर बन गया, 0 बढ़ा दो। अब आपके पास यही सिर्फ नन्ना मुन्ना सा बचा है, 3 त्रिका 9, फाइनल आंसर 900। कहीं कुछ खोपड़ी लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नहीं तो करो भैया, 2 दूनी 4 3 12 3 36 पंजे 180, 180 पंजे 900, ऐसे करो, बाकी आपकी मर्जी, चाहे जैसे करो। तो हमारा फाइनल आंसर है 900। 900 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल भी निकाला जा सकता है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी इसका उत्तर 30 आएगा अगर वर्गमूल निकालोगे। और 12 से भी कट जाएगी, 15 से भी कट जाएगी, 20 से भी कट जाएगी, आप चेक करके देख लो। सही है, तो थोड़ा सा ये याद रखेंगे। अगर पूर्ण वर्ग नहीं घनमूल होता, पूर्ण घन होता, ये वर्ग नहीं घन होता, तो सबका 3 3 का पेयर बनाना था, तो जितना कम पड़ता उतना बढ़ाते। पूर्ण वर्ग है तो 2 2 का पेयर बनाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इधर हैं। कह रहा है कि यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे पूरे समूहों में रखा जा सके, तो कक्षा के विद्यार्थियों की निम्नतम संख्या क्या होगी। मतलब कितनी संख्या कक्षा में रहे कि अगर 6 का ग्रुप बनाए तो पूरा पूरा ग्रुप बन जाए, कोई फालतू ना बचे। अगर 8 का ग्रुप बनाए तब भी पूरा पूरा ग्रुप बन जाए, कोई फालतू ना बचे। अगर 10 का ग्रुप बनाए तब भी पूरा पूरा ग्रुप बन जाए, एक भी फालतू ना बचे। जैसे मान लो कि अगर कोई कह रहा है कि सर जी हम 24 लड़के अगर कक्षा में रहेंगे, तो भैया जी देखो 6 का ग्रुप अगर आप बनाओगे, 6 6 6 6 4 ग्रुप बनेगा, है ना 24 में। अगर 8 का ग्रुप बनाओगे तो 8 8 8 3 ग्रुप बनेगा 8 8 का। लेकिन जैसे ही आप 10 का ग्रुप बनाओगे तो 10 10 20 और 4 एक्स्ट्रा बच जाएंगे। ये गलत है, इसका मतलब 24 लड़के नहीं है। तो ये कैसे, यानी आपसे पूछा गया है किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे पूरे समूह में रखा जाए, तो कक्षा के विद्यार्थियों के निम्नतम, सबसे कम का मतलब समझ गए, लासा निकालना। और अगर फील करो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसी संख्या बताओ जो 6 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए, तो बस एलसीएम निकाल दो 6 8 10 का। ऐसे हर क्वेश्चन को फील करके करोगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी तो याद कराना तो चाहे जैसे आप याद कर सकते हो, है ना। लो अब देखो, यहां से 2 से काटे या 3 से काटे या 4 से काटे सब वही है। फालतू में मेहनत कर रहे हैं ना, छोड़ दें नहीं ऐसा नहीं, पूरा कर दे रहे हैं ताकि जो लोग कुछ भी थोड़ा सा दिक्कत हो तो वो बता सकें। चलो देखो गुणा करते हैं भैया, यही कर दे रहे हैं। देखो ये चचा जान 0 दे देंगे, 2 दूनी 4 तिहाई 12 खत्म। अगर 120 विद्यार्थी हैं किसी कक्षा में, तो चाहे 6 का ग्रुप बनाओ एक भी बच्चा नहीं बचेगा, 8 के ग्रुप बनाओ एक भी बच्चा नहीं बचेगा, 10 का ग्रुप बनाओ तब भी एक भी बच्चा नहीं बचेगा। यानी आपके पास आंसर आ गया 120। सही है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं। यहां पर भी आ गया, ये चचा जान फिर से आ गए पूर्ण वर्ग। तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या है। एक तो सबसे पहले न्यूनतम है, इसका मतलब इसका लासा निकालना है, और दूसरा पूर्ण वर्ग, इसके पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो बस काम खत्म। 10 15 20 का सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, 10 15 20, इसका लासा निकालेंगे तो 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 2 से काटते हैं, गुणा कर देते हैं, ओ सॉरी गुणा कर देते हैं। इसका लासा का आंसर, एलसीएम का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5 गुणे 2 गुणे 3
गुणे 2। सही है। ये कह रहा है पूर्ण वर्ग होना चाहिए, पूर्ण वर्ग। अब जिसका पेयर नहीं है उसका पेयर भी बनाना है, तभी आंसर में आएगा। जैसे देखो 2 2, इसका तो पेयर है सर जी। 5 का पेयर नहीं है तो हम अपने पास से 5 से गुणा कर देंगे। 3 का पेयर नहीं है तो हम अपने पास से 3 से गुणा कर देंगे। अब सबका पेयर बन गया तो अब गुणा कर देंगे, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो आंसर कितनी बार लिखोगे? एक ही बार। ये 5 ये 2 0, ये 5 ये 2 ये 0, 3 त्रिका 9, यानी फाइनल आंसर हो गया 900। कौन सा है? ऑप्शन सी वाला। ठीक है, समझ में आ गया। पूर्ण वर्ग अगर नहीं होता तो न्यूनतम संख्या 60 हो जाती। पूर्ण वर्ग है इसलिए हम उसको पेयर बनाए हैं, तब जाके 900 आया है। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है, छोटी से छोटी संख्या बताना है, जिसे दोगुना करने पर, जिसे दोगुना करने पर 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा, स्टार लगा लो पहले ही। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दोगुना करने पर, एक संख्या आप ऐसी बताओ जिसको हम दोगुना करें तब वो 12, 18, 21, 30 से पूर्णतः कट जाए। तो 12 से भी कट जाए, 18 से भी कट जाए, 21 से भी कट जाए, 30 से भी कट जाए। ठीक है, तो सबसे पहले 12 से कट जाए, 18 से कट जाए, 21 से कट जाए और 30 से कट जाए। कटने वाली संख्या, कटने वाली यानी मल्टीपल बताना है तो एलसीएम निकाल दो सबसे पहले। 2 छक 12, 2 9 18, यहाँ 21 तो रहेगा ही, यहाँ 15, 3 से काट दें, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 सते 21, 3 पचे 15। अब तो काटने से कोई फायदा है नहीं, 2 से काटोगे, 3 से काटोगे, 5 से काटोगे, चलो हम काट दे रहे हैं लेकिन कोई फायदा है नहीं। 7 5, यहाँ कितने से काट दें? 3 से, 5 से काट दें, कोई भी फायदा नहीं है, बस खाली रिपीट कर रहे हैं ना। चलो देखो, ये एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। फिर से बता दे रहे हैं, ये जो गुणा करने पर आंसर आएगा वो एक ऐसी संख्या आएगी, वो एक ऐसी संख्या आएगी जो 12 से भी कट जाएगी, 18 से भी कट जाएगी, 21 से भी कट जाएगी, 30 से भी कट जाएगी। लेकिन वो ये नहीं जानना चाहता है कि ऐसी संख्या बताओ जो इससे कट जाए। नहीं, वो कह रहा हमें ऐसी संख्या बताओ जब हम उसका दोगुना करें तब इन दोनों से कटना चाहिए। मतलब ये दोगुना करेगा, हमें वैसी संख्या नहीं बतानी है, हमें वैसी संख्या नहीं बतानी जो इससे कट जाए, हमें ऐसी संख्या बतानी है जब ये दोगुना करे तब कट जाएगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन हम ऐसे आपसे कहें कि बताओ हमें कितना रुपया आप दोगे कि हम जब डबल करेंगे 10 हो जाए, तो कहोगे सर जी जब आप डबल करेंगे 10 हो जाए ना, तो इसका मतलब 10 का आधा रुपया हम दे दे रहे हैं, लो 5 रुपया हमसे ले लो, आप डबल करिएगा 10 हो जाएगा। अगर हम कहें कि हाँ हमें कितना रुपया दोगे कि अगर हम उसका डबल करें तो 100 रुपया हो जाए, तो कहोगे रुक जाओ सर जी, 100 का आधा हम आपको दे देते हैं, डबल कर लीजिएगा, 100 हो जाएगा। तो वही ये भी कह रहा है, वो ये नहीं चाह रहा है कि पूरी वो संख्या बता दो जो इन सब से कट जाए। कहेगा नहीं, हमें ऐसी संख्या बताओ जब हम डबल करें तब कटे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यही संख्या उसको बता देंगे तो वो संख्या तो कटने वाली हो जाएगी, वो डबल करेगा तब तो और बड़ी हो जाएगी। नहीं, बड़ी नहीं बताना है, तो आप इस संख्या का आधा करके उसका दे दो, वो डबल करेगा तो फिर वही संख्या हो जाएगी। सही है ना? हमने कहा कि हमें 10 रुपया चाहिए तो आप आधा दो, 5 दो, हम डबल करेंगे 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप यही आंसर ना बता दो, इसका आधा करके आंसर दो। तो अब इसका आधा कैसे करेंगे? एक तरीका ये है कि आप सबको गुणा कर लो, उसके बाद 2 से भाग दे दो, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक, और दूसरा तरीका ये है कि जब हमें गुणा करके भाग ही देना है तो पहले भाग ना देते बाद में गुणा करें, है ना? तो इससे अच्छा है कि देखो 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, हम इसको पहले आधा कर लें, आधा से ये कट गया और जो बचा वही उसको थमा देंगे। ठीक है, अब चलो इसको गुणा करते हैं। ये 5 ये 2, उत्तर में कितना आया? 0,
और क्या बचा, 3 त्रिका 9 सते 63, 630। तो ये इसको आप दे दो 630, ये जब डबल करेगा ना तो ये हो जाएगा 1260। ये ठीक है, आप ये ना ठोकिएगा 1260 आंसर नहीं भैया, 630। ये कह रहा है कि ना वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दोगुना करने पर जब हम उसको दोगुना करें तब ये कटे सबसे, तो आपका आंसर होगा 630। जब वो डबल करेगा तो 1260 हो जाएगा, 1260 जब आ जाएगा तो वो काट उठ लेगा फिर, है ना। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो 2 क्वेश्चन और बचे हैं। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग यहाँ पूछा है 3 4 5 8 से विभाज्य है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले 3 4 5 और 8 का एलसीएम निकालिएगा, और जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसका पेयर आप बना करके गुणा करके आप इसमें से आंसर बता दीजिएगा। देखिए कौन सा आता है, 2500 की 1600 की 900। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ज़रूर करके आंसर बताइएगा ताकि आपको समझ में आया कि नहीं आया ये हमें पता चल सके। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार लगा लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 और 500 के बीच ऐसी कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो संख्याएं 3 5 और 7 में से प्रत्येक से विभाज्य है। मतलब 1 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 7 से भी कट जाए। अच्छा, पहले अगर हम ये आपसे कहें कि 3 5 7 से कौन ऐसी संख्या है जो कट जाएगी, तो आप निकालोगे सर जी इसका एलसीएम निकाल दें, पता चल जाएगा। तो 3 5 7, इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या जो है वो है वो संख्या यानी एलसीएम जो है 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 पचे 15 सते 105। यानी सर जी एक संख्या 105 है जो सबसे छोटी है, जो 3 से भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी, 7 से भी कट जाएगी। ये एक संख्या है, ठीक। लेकिन वो कह रहा है कि 1 और 1 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं मिलेंगी जो 3 से कट जाए, 5 से कट जाए, 7 से कट जाए। पहले चीज आराम से समझ लो, अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसी संख्या बताओ जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, तो आप कहोगे सर जी इसका एलसीएम ले लो आप, 2 तिहाई 6, यानी वो संख्या है 6। 6 एक ऐसी संख्या है जो 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, सही है। हमने ये आपसे नहीं कहा है कि आप छोटी से छोटी संख्या बताओ, हमने ये कहा कि आप एक ऐसी संख्या बताओ जो 6 से 2 और 3 दोनों से कट जाए। तो सर जी आपने बता दिया 6, 100% सही है। लेकिन अगर कोई 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दे, 12 बता दे, तो क्या वो गलत बता रहा है? नहीं, सही बता रहा है। हमने ये नहीं कहा है कि छोटी से छोटी बताओ, यहां कहीं ये नहीं बोला है कि छोटी से छोटी बताओ, यहां ये बोला है कि 3 5 7 से कटना चाहिए। तो अगर 6 बताओ तब भी सही है, 12 बताओ तब भी 2 और 3 से कट जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कल के 18 बता दे, 6 त्रिक 18 बता दे, वो भी सही बता रहा है, 2 और 3 दोनों से कट जा रही है। कल कोई कहे कि 24, ये भी सही है, 2 और 3 दोनों से कट जा रही है। एलसीएम निकाल करके उसको गुणा करते जाओ, गुणा करते जाओ, सही है। तो अब आते हैं क्वेश्चन में। एक पहली संख्या, सबसे पहली जो संख्या आई है वो 105 आई है, 105 है। अगली संख्या कौन रहेगी जो 3 5 7 से कट जाएगी? 105 में 105 जोड़ दो, 210, वो भी कट जाएगी, तीनों से कटेगी। फिर 105 जोड़ दो, फिर तीनों से कट जाएगी, सही है। तो क्या हम ऐसे करेंगे? नहीं सर जी, आपको सिंपल करना है, सिंपल। देखो 105 का पहाड़ा 500 में कितनी बार गया? 105 का पहाड़ा 4 बार जाएगा तो 420 हो जाएगा, काम खत्म, 80 बच गया। अब तो पहाड़ा नहीं जाएगा, तो टोटल संख्या आ गई 4, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप देख लो, 105 पहली संख्या है, फिर 105 जोड़ोगे 210 हो जाएगी, ये भी एक ऐसी संख्या है जो 3 5 7 से कट जाएगी। फिर 105 इसमें जोड़ दो तो 315 हो जाएगी, ये भी 3 5 7 से कट जाएगी। फिर इसमें 105 जोड़ दो तो 420 हो जाएगी, ये भी 3 5 7 से कट जाएगी। फिर इसमें 105 जोड़ दो तो 625 हो जाएगी, सॉरी 525 हो जाएगी,
ये भी 3 5 7 से कट जाएगी। लेकिन रुको रुको रुको, ये कह रहा है कि 1 और 500 के बीच बताओ, बाहर ना निकलो। इसका मतलब ये वाली आपको नहीं बताना है, ये वाली नहीं बताना है, ठीक है। सिर्फ 425 तक बताना है, 425 तक बस। एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। लेकिन क्या वो आपसे पूछा था कि संख्या बताओ कौन कौन है? आपसे कहीं पूछा है कि बताओ कौन कौन सी संख्या है? कौन कौन संख्या अगर होती तो हम बताते 105 है, 210 है, 315 है, 420 है। वो सिर्फ हमसे ये जानना चाह रहा है कितने लोग हैं, कौन कौन हो है। चिथरुआ है, मटरुआ है, सोनू है, मोनू है, इंकू है, पिंकू है, कौन है ये नहीं पूछा है। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, ये पूछा है। तो जब कभी भी ये पूछे कि कितने लोग हैं तो हमेशा भाग दे करके देखा करो। जैसे हमने डायरेक्ट बता दिया 4। और अगर पूछे कि रिंकू, पिंकू, सोनू, मोनू, झाऊ, भाऊ कौन कौन है, तब आप उसमें जोड़ते हुए चले जाओ या गुणा करते हुए चले जाओ, तब आंसर आएगा। ठीक है, तो कितनी संख्या है? 4, यानी दूसरा वाला सही है। कौन सा सही भैया? दूसरा वाला। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। जितना भी पढ़ाया गया बार बार इसको रिवाइज करिए, बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करिए। ये बेसिक्स हैं। कल हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम लोग शेषफल वाला देखेंगे कि किसी चीज़ को भाग देने पर इतना शेष बचना चाहिए, बताओ वो कौन सी संख्या है। तो जितना अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं वो आगे, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन अगली क्लास में इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार वालों का और अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।